मोटी है? शर्म नहीं आई तुझे अपनी माँ को मोटी बोलते हैं? चल मोटे नहीं बोलते, हिप हॉप। हमारे है रेडी। मैंने कार्डिगन पहन लिया क्योंकि वहाँ कल ठंड थी तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब सही होंगे। फिर से हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी अब बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं और मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ आयुर्वेदिक के, क्योंकि मेरा 15 दिन हो गए थे। दवाई लेकर आई हूँ और ये देखो दवाई आ गई। देखो दवाई कितनी सारी आई है, कुछ डिब्बे में भर कर रख दी। इसके पापा भी गए थे और अब हमने आके चाय पी है। ये रखे बर्तन अभी, क्योंकि सुबह हम सुबह सुबह चले गए थे। आज इतनी भीड़ थी वहाँ, क्या बताऊँ आपको कि नंबर हमारा, हम पहुँच गए थे 10:30 बजे और हमारा 2:30 बजे नंबर आया। तो जी फिर दवाई ली, फिर कुछ बाहर से लिखी दवाई वो लेकर आई। और इतनी महंगी दवाई आयुर्वेदिक खानी भी हो रही है मुश्किल। इतनी महंगी दवाई क्या बताऊँ तुम्हें, बहुत ज़्यादा। तो मेरी 15 दिन की दवाई 4,500 रुपये की आई है। और पिछली बार गई थी जब भी इतने की आई थी, डॉक्टर ने 2 दवाई और बढ़ा दी मेरी। तो मतलब कहते हैं ना, आयुर्वेदिक सस्ती नहीं पड़ती, महंगी पड़ती है आयुर्वेदिक दवाई। तो अब बस देखो जी, महंगी और कुछ, बस आराम मिलना चाहिए अपने शरीर को, तो फिर पैसा नहीं देखा जाता। एक बार तो लग रहा था हाय इतनी महंगी दवाई आ गई, पर मैं चाहती हूँ भगवान मेरा ठीक हो जा तो सही हो गया। क्योंकि देखो जी, तड़पने से तो बेकार है, दर्द इतना होता है कि बस बहुत ज़्यादा है। और निकिता अभी काम हमें छोड़ के हॉस्पिटल में अपना काम करके आई थी, फिर हमें लेना ही अब आई है। वो जो काम करेगी लैपटॉप पे बैठ के। इसके पापा भी चले गए हैं अपने काम पे और रचित पड़ा हुआ है अंदर। और जैक को आपको दिखाती हूँ, नीचे है, उसे भी मैंने भी आके खाना दिया है 3-3:30 बजे। सुबह खिला के थे उसे, सुबह जो नाश्ता होता है उसका खिला के थे हम, और खा के फिर इसका टॉयलेट वगैरह करवा के चले गए थे। फिर रचित आ गया था अपना काम जो सीख रहा, वो आके फिर उसको इधर रह गया था। फिर आके जैसा खाना दिया हमने, अभी हमने कुछ नहीं खाया, हमने केवल चाय पी है। जैक पड़ा है मेज के नीचे। जैक को देखो कैसे पड़ा है, मेरा बाबू कैसा पड़ा है मेज के नीचे। मजा आ रहा है मेज के नीचे लेटने में। देखो ये सो रहा है मेरा बाबू। अब जो हमारे काम करती हैं दीदी, वो कल जा रही हैं अपने नेपाल। उनकी भाई के लड़के की शादी है, तो 8 दिन की छुट्टी लेके जाएंगी। आज बस शाम का करके जाएंगी और 25 तारीख तक हमें ही करना है काम, झाड़ू भी बर्तन भी। मुझे फिक्र चल रहा बहुत ज़्यादा है। तो जी चलो जी, वो भी झेल लेंगे हम। अब क्या करें, उन्हें भी इनके भाई के लड़के की शादी, तो शादी भी हमें जाना पड़ता है सबको। और जी बस अब शाम को तो हमें कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि हम जा रहे हैं जिसके कल गए थे संगीत में, आज है शादी। तो मैं तो मना कर रही थी से, तो मैं कही इतनी मैंने जाई तो अपने पापा को ले जा, रचित को ले जा, क्योंकि है ना अब हमारी इतनी प्रॉब्लम होती है। जो थोड़ा सा ज़्यादा कुछ मतलब स्वाद में खा लेना, फिर हमारी परेशानी होती है। तो उन्होंने कह रही मम्मी तुम्हारे बिना नहीं जाने की, मैं जाऊँगी तो मैं जाऊँगी। विशाखा होती तो फिर तो चले जाते हैं मिल के। तो जी फिर देखते हैं क्या है प्रोग्राम। जाना तो है शादी में, क्योंकि इसकी फ्रेंड जो आ रही हैं गुजरात वगैरह सब, वो आज भी आएगी। ये कल मना करने लगी थी कि हम कल नहीं आएंगे शादी में, तो कल नहीं आना, कल भी आना, फिर तो हम चले जाएंगे। तो जाएंगे, देखते हैं। इसके पापा, मैं और आज रचित मना कर रहा जाने के लिए, क्योंकि जैक के पास कोई ना कोई रहना चाहिए। क्योंकि 2 घंटे तो आने जाने में लगे हैं, और फिर 2-3 घंटे वहाँ, तो कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे। बहुत दूर है, 22 किलोमीटर है यहाँ से। तो रचित कह रहा मम्मी मैंने जाने का, तुम चले जाना। तो जी देख फिर जब जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम कल भी करा उन्होंने, और वहीं शादी होगी जहाँ पे वो मंडप है, वहीं होगी शादी। तो जी चलो जी, बाहर से आके कर रहे हैं। जो लड़की वाले दिल्ली हैं और जो लड़के वाले हैं वो वैशाली के हैं, तो वहाँ कर रहे हैं ये शादी मिलकर। तो वहीं सी हल्दी का, हमें हल्दी में बुलाया था, उसमें बुलाया था क्या हल्दी पे बुलाया था, हाँ। तो हम गए नहीं थे, मेहंदी हल्दी पे दोनों को बुलाया था। क्योंकि देखो जी काम भी है, सारे फंक्शन में तो नहीं जाया जाता। कह भी रहे थे एक बार निकिता जाने को, मैं कह लेंगे चल छोड़ो बाद में चलेंगे, मगर 15-16-17 में ही ठीक है। तो जी चलो जी, मैं फिर आपको दिखाऊंगी। अब थोड़ी देर में करती हूँ आराम, क्योंकि मैं सुबह की वहीं खड़ी खड़ी लाइन में, पहले तो पर्चे बनाने में लाइन, फिर डॉक्टर की दिखाने की लाइन, फिर दवाई, कुछ दवाई वहीं से मिलती है अस्पताल में से, कोई दवाई स्टोर पे से मिलती है। तो जी बस थक गई हूँ बहुत। तो जी रचित अभी आया अंदर से। क्या खा रहा है तू अंदर से मतलब कि मंदिर था 5 बजे। क्यों अभी अंदर नहीं था कमरे में? तो मैं वैसे ही बैठा था। बैठा नहीं था, तो वहीं था लेटा हुआ। अभी तो आया आके मूंगफली तोड़ने लगा। तो गाइस आज मम्मी जा रही है दोबारा से दावत में। वो तो मैं जाऊंगी, तू बता। और आज मम्मी को मिलेगा, क्या मिलेगा?
कल तो कुछ था ही ढंग से। हाँ तो तू नहीं जाएगा तो अपने वजन पर कंट्रोल कर, समझ गया? तुम जाओगी? हाँ मैं जाऊंगी। और तुम्हारा वजन? मेरा वजन पड़े हो, मैं तो तुम्हारे वजह से तो वजन मेरा हुआ है। अरे तू जा, रोज ये पिज्जा इनके को वजह खा से हुआ बेटा। है वजन। मैं कह रही चुप हो जा। हाँ, शादी के बाद भी तुम ऐसी हाँ, थी। मैं कह रही तभी चुप तो हो मैं जा। ऐसा हूँ। बताऊं भी एक्शन तुझे? हो जाते हैं। हाँ एक्शन करके। हाँ, ज्यादा सही बोल रहा रहा। हूँ मैं। तुम्हारी वजह से हुआ हाँ, हूँ मोटा। अपना अपना ठीक है ना? मेरे वजह से हुआ कहीं और क्या, खा तुम खा मोटी बे। थी ना पहले शादी से। मैं तो हूँ मोटी। हाँ। देखो आज मुझे रचित ने मोटी बोला। नहीं दोस्तों, मैं अपनी माँ को मोटी बोलेगा हैं? दोस्तों में वो बोलेगा क्या तुझे अपनी माँ को मोटी बोलते हैं? चल मैं मोटा नहीं बोलता, हिप हॉप बोल लेता हूँ। बज रहे हैं 7:15। हम कह रहे तैयार हो जा, चलना है तो शादी में। अब पता नहीं जवाब नहीं दे रही है। और रचित यही रहेगा, इसके लिए मैंने पुलाव गरम कर दिया, गोभी गरम कर दी, मटर नहीं। और निकल रहे हैं तो लो, ले चलो भैया निकल पापा से तो कह दे, 15 मिनट में। पापा से कह दे। तो जी चलो जी, हम अब होते हैं रेडी और फिर दिखाते हैं हम रेडी होके। चलो 7:30 बजे। तो गाइस हम हो रहे हैं रेडी। मैंने कार्डिगन पहन लिया क्योंकि वहाँ कल ठंड थी, तो आज मैं सोल नहीं उड़ के जाऊंगी। मैं जाऊंगी ये वाली चुन्नी उड़ के, ये वाली जो वहाँ पे पहन कर गई थी, ये वाली। तो ऐसा लुक रहेगा। अभी बस मेरे बाल रह रहे बनाने के लिए, बाल बना लेती हूँ। निकिता ने पहना है लहंगा, तो जी मैं तो ऐसे रंग पहन के जाऊंगी। तो जी मैं चलो कर लेती हूँ चोटी और फिर निकलते हैं क्योंकि देर हो रही है वहाँ बहुत ज्यादा। कंगा कहाँ है? रचित नहीं जा रहा, रचित यही रहेगा। वो तो बहुत लंबे है, वो निकिता को दिखाना। जी हम चल दिए हैं, तैयार हो गए। इसके पापा भी और निकिता भी हो गई। और रचिता जैक यहीं रहेंगे, रचित यहीं है। निकिता अभी होगी रेडी। तो जी चलो निकलते हैं, लेट हो रहे हैं हम। हो गई ये रेडी, ये देखिए। तो इसका मम्मी मुझे बताई नहीं है, अगर मैं बहुत हैवी लग रही नहीं हैवी नहीं लग रही। चल लिए हैं और पूरे 8 बज रहे हैं। और निकिता लेके और इसकी फ्रेंड तो निकल भी गई है, पहुंचने भी वाली होंगी। हाँ चलो कोई बात नहीं, पहुंचने वाली होंगी ना, पहुंची तो नहीं थी। पर 1 घंटे का रास्ता। तो गाइस हम पहुंच गए थे और वहाँ पर चढ़त हो रही थी और हम सही समय पर पहुंचे, ना देर से ना जल्दी से। तो जी बस यहाँ चढ़त देख के और फिर हम जाएंगे अंदर, एंट्री करेंगे। तो इसके पापा कह रहे थे चलो मैं आ रहा हूँ, तुम दोनों चले जाओ अंदर। तो निकिता मुझे आवाज़ लगा रही थी कि मम्मी मैं तुम चलते हैं। वही हमारे घर से बहुत दूर था पैलेस, तो जी बहुत अच्छा था जहाँ पर शादी हुई। तो बस मैं निकिता जा रहे हैं अंदर। तो जी यहाँ पर डांस कर रहे हैं सब और कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा डांस मैंने बहुत दिनों बाद देखा। तो जी ऐसा डांस भी शादी में भी हुआ था। तो जी निकिता मुझे आवाज़ लगा रही थी कि मम्मी आ जाओ, आगे से देख लेंगे। मैं कहा नहीं, मुझे मजा आ रहा देखने में, बहुत अच्छा लग रहा। ये राहुल की बारात कॉन्सेप्ट वाली बारात है। सबके दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, सबके हाथ मेरी तरफ फेस क्लैप करेंगे, ताले बजाते हुए। प्लीज से बात आओ। तो जी लड़के का नाम राहुल था, तो राहुल की बारात लिख रहा है इस पर। तो मैं निकिता तो निकल गए थे। इसके पापा कह रहे मैं देख आऊँगा, तुम जाओ दोनों अंदर। हम चले गए हैं अंदर। तो जी बस यहाँ पे हो रहा है डांस। और तो जी मैं निकिता आ गए हैं अंदर। तो यहाँ पे ना पटरा मतलब चौकी बिछा रखी है, यहाँ पे सेवल होगी लड़के की। और ये थाली लिए खड़ी हैं, पंडित जी भी खड़े हैं, ये बता रहे कि भाई यहाँ पे होगी। तो जी बस ये देखिए चौकी रखी हुई है और अंदर हम जा रहे हैं। अब जब मैं निकिता और हमारा गेट पे स्वागत हो रहा है। अब जब अंदर जाके तो यहाँ पे बुलाया था और स्वागत कराया, लोगों ने माला बनाई और हमारे ना तिलक लगाया। तो यहाँ पे ऐसा होता है। आ गए हैं हम अंदर और
बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ठंड भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी हल्की सी। निकिता तो कुछ पहन के नहीं आई थी, पर मैं तो कार्डिगन डाल के आई थी क्योंकि मुझे लगती है बहुत ज़्यादा ठंड। बस मैं आ गई थी तो देख रही थी चारों तरफ को, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। और बस अब जब हम चलेंगे थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। तो निकिता कहती है मम्मी पहले नाश्ता कर लो थोड़ा सा। तो बस हम आ गए हैं नाश्ते की तरफ। तो यहाँ पे जलेबी थी, दूध थी, तो मैंने कही तो बाद में खाएंगे क्योंकि अभी तो थोड़ा नाश्ता करना, फिर जयमाला वगैरह भी होगी। तो जी बस यहाँ पर ले रहे हैं हम नाश्ता। तो यहाँ पर पनीर टिक्का करवा रहे थे, पनीर टिक्का, क्योंकि खाने में बहुत ही अच्छा था। खाना थोड़ा आइटम थोड़ा कम था पर बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था। बड़े बड़े उसमें ना थोड़ा ही कम रखते, ऐसे नहीं था भाई कुछ ज़्यादा हो और अच्छा ना हो। बस मैं और निकिता खा रहे हैं दोनों पनीर टिक्का। उसके बाद हम खाएँगे थोड़ा सा मतलब टिक्की वगैरह खाएंगे। तो हम पता चला कि जयमाला तो सबसे लास्ट में होगी। तो निकिता कह लेंगी मम्मी हमें देर हो जाएगी, जल्दी से खाना खा लेते हैं। और इसके पापा हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, पता नहीं कहाँ थे। तो बस हमने यहाँ से उठा लिया प्लेट। तो अब हम खाएंगे खाना। तो हमारे यहाँ पे थी बर्फ़ी, काजू की बर्फ़ी। ये तो बात है जयपुर में मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं। ये है मतलब रबड़ी। और हमने बस 2 एक चीज़ खाई थी, हमने ज़्यादा खाई भी नहीं थी। तो थोड़ी थोड़ी हमने करवा ली। और वैसे गाजर का हलवा भी था, सब था इसमें यहाँ पे। मतलब उसका भी हलवा था मूंग की दाल का, तो वो नहीं हमने लिया। बस यहाँ निकिता में खा रहे हैं बैठ के। इसके पापा भी दिखाई नहीं दे रहे और ठंड लग रही थी बहुत यहाँ पे बैठ के बाहर। खाना अच्छा था, बना हुआ था। तो बस अब मैं देख रही थी इसके पापा को, मैं कह रही थी मैं जल्दी खा लेंगे। तो नज़र आ गए इसके पापा खड़े हैं सामने, खा रहे हैं रसमलाई। इन्हें पता नहीं कि हम देख रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि हम देख रहे हैं। तो बस तो जी हमने मंगा लिया है यहाँ पे जलेबी और दूध। मैं कही तो मैं जरूर खाऊंगी खाना खाने, पहले हमने खाना खा लिया था, फिर लास्ट में मंगवाया था। मैं निकिता से कह दी तो भी ले ले दूध, तो मना कर दिया। और यहाँ पे लड़की की होगी है तो यहाँ पे दूल्हा आके बैठ गए थे और अभी पंडित जी कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद लड़की की एंट्री होगी। जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे जाकर दोनों ने पूजा करी थी, अभी थोड़ी देर में इसमें दिखाऊंगी मैं। और इधर से लड़का गया था, उधर से लड़की। जयमाला इधर से होगी। तो जब जो होने वाली है लड़की की एंट्री। और ये आ गई निकिता की फ्रेंड स्नेहल। तो जी बस बहुत सुंदर लग रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी लड़की। आपके पास एक ये कलरफुल छोटी सी पोटली होगी, इसको खोल लीजिए। उसमें चावल के दाने हैं जिन्हें अक्षता कहा जाता है। उन्हें अपने हाथ भगवान पधार रहे हैं। जय श्री कृष्ण। तो जी बस यहाँ से दूल्हा जा रहा है, इधर से उधर से दुल्हन आएगी, फिर यहाँ की पूजा होगी। जय में पहले सोची थी जयमाला यहीं डालेंगे, पर इन्होंने यहाँ नहीं डाली, नीचे आके डाली थी जयमाला। तब प्लीज इन्हें अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, दुआएं दीजिएगा। तो जी दुल्हन भी पहुँच गई है ऊपर और उधर दूल्हे राजा खड़े हैं। तो इनका पंडित करवाएंगे पूजा यहाँ पे। जी यहाँ पे जब पूजा होगी तो सब चावल गिर रहे हैं। इन्होंने पोटली में छोटी सी में बांध के चावल दिए थे रंग बिरंगे। तो निकिता भी डाल दी है। तो जी बस सब जो है ना एक दूसरे के माला डालेंगे
और माला डलते ही हम निकल लेंगे क्योंकि इसके पापा को नींद आ रही थी, कहते हैं भाई जल्दी, फ़ोन आ रहा था बार बार चलो, मगर नहीं जयमाला देख ले फिर चलेंगे। तो बस यहाँ पे लेगी जयमाला और देखो कितनी प्यारी लग रही है जोड़ी, बहुत अच्छी लग रही थी जोड़ी। वो लम्हे, वो पल, वो मोमेंट, वो सेकंड आ चुके हैं जिस पल के लिए हमने इन 2 दिनों की शादी को एंजॉय किया है, जिस पल का इन दोनों ने इंतजार किया है। फाइनली इस मोमेंट से दोनों परिवार एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के लिए होंगे और एक होंगे। तो जी बस अब जाना, जयमाला डल चुकी थी और बस अब चलेंगे घर की ओर। और मैं कह रही थी कि निकिता से कि भाई निकिता तो है ना जो लिफाफा दिया अपनी फ्रेंड को, कहती मम्मी बैठने जो जब दे पाऊँगी। ऊपर आसमान में आतिशबाजी देखिए। तो जी जयमाला डल गई थी और ये देखिए दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे साथ पकड़ रखा है। ऐसे मेरी बिटिया रानी की शादी हुई थी तो उनका भी ऐसे ही था, मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, बड़े वाली की 1 साल होने वाला है शादी का। भगवान स्वामी नारायण जी का आशीर्वाद देखिए। तो जी बहुत देर हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था, जाने का मन नहीं कर रहा था, पर इसका पापा का बार बार फोन आ रहा था। मैंने की तरह कही थी, मैंने जल्दी से उठ कर दिया, कहने मम्मी पहले बैठने तो दो, अभी तो बैठे। आप भी दिल खोलकर आशीर्वाद दीजिए, आपके आसपास वाले भी दे रहे हैं आशीर्वाद, देखिए। तो जी यहाँ पे ना फोटो शूट हो रहे हैं और इतनी पूजा हो रही थी इनके यहाँ, मतलब बार बार पूजा हो रही थी, इतनी लेट हो गए थे। और बस अभी यहाँ पर कुछ फोटो वगैरह खींच रहे हैं इनके। और तो जी बस अब मैंने कह दिया कि निकिता जल्दी से दिया, तो निकिता गई है अपनी फ्रेंड को लिफाफा देना और बस अब हम निकलेंगे। और बाद में कह रही मम्मी तुमने मुझे इतनी जल्दी भेज दिया, एक भी फ़ोटो शूट नहीं हुआ था क्योंकि उनकी पूजा ही चल रही थी। तो बस आ गई है निकिता दे के, अब चलेंगे घर की ओर और यहीं पर करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। अगर अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, बाय बाय।